हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं हुड कह रहा होता है। अगर मैं पिछली बातों को याद करूँ तो गुकुड़े बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का हुआ करता था और वो गॉड और डीमन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। फिर वो दूसरा लड़का कहने लगता है तुम्हारे से एविल कल्टिवेटर ऐसे कैसे एरोगेंट बिहेव कर सकता है, तुम क्यों मरना चाहते हो। फिर दूसरा लड़का भी कहता है तुम बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हो इसलिए तुम नीचे आ जाओ, प्लीज मास्टर इसको मार दो। दूसरा लड़का भी कहता है हाँ, इसको हम लोग को मार देना चाहिए। फिर गुतन कहता है ऑलराइट, सब लोग आगे हैं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझे एविल कल्टिवेटर कह रहा था वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और जो भी मुझे इधर देखना नहीं चाहता वो भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। फिर उधर के एल्डर कहने लगते हैं लड़की क्या तुमको पता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो। फिर गुदन कहते हैं ऑलराइट, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जो भी लोग एक्शन लेंगे वो लोग मेरे ही हाथों मरेंगे। तो पहले कौन आना चाहता है आ सकता है, नहीं तो तुम लोग ग्रुप बना के भी आ सकते हो। एक एल्डर कहते हैं साले मोस्टर, आज तो हम तुम्हारे डेथ एनिवर्सरी मना के रहेंगे। गुदन उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है और वो एल्डर गुदन के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर गुदन कह रहे होते हैं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मुझे मारने में। फिर वो एल्डर भी कह रहे होते हैं मैं मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को रेगुलेट कर रहा हूँ, अगर तुम उधर से हिले भी तो मेरा फ्लैंक शॉट तुमको किल कर देंगे। गुदन कहता है क्या तुम्हारी बकवास तल पर मुझे मारेंगे। फिर एक लड़का कहने लगता है गुफेंग अभी तुम मरने वाला हो लेकिन फिर भी तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। फिर वो टकलू भी कहने लगता है एविल डीमन, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, अब क्या हो गया, अभी तो तुम मरोगे। गुदन कहता है तुम सब लोग बेवकूफ हो। फिर गुदन उधर से गायब हो जाता है। उधर के लोग ये सब देख के एकदम शौक हो गए होते हैं। एक आदमी कह रहा होता है एविल डीमन कहाँ गया। गुदन बोलता है पीछे देखो पीछे। फिर गुदन उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अभी तक बहुत ज्यादा यंग हो, क्या तुम तुम्हारे फ्यूचर को देखना नहीं चाहते हो। फिर वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है। फिर गुदन कहता है तुमको कौन बचाएगा, अगर भगवान भी आ जाते हैं तो तुमको बचा नहीं पाएंगे। फिर गुदन उसको उधर ही मार देता है और उधर के लोग उसको देख के थोड़े शौक हो जाते हैं। वॉल्टर कहता है इविल डीमन, तुमने हमारा स्टूडेंट को मारा है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर गुदन दूसरे आदमी की तरफ देखता है और जाकर उसको मारने लगता है और कह रहा होता है जाओ और जाकर मरो, और गुदन उसको भी मारने लगता है। तो एल्डर बोलते हैं रुक जाओ और गुदन के ऊपर अटैक कर देते हैं। गुदन उस एल्डर के अटैक को एक हाथ से डच करता है। वो एल्डर थोड़े शौक हो जाते हैं और गुदन जाकर दूसरे लड़के का गला पकड़ लेता है। गुदन उससे कहता है तुम क्या कह रहे थे, जरा फिर से बोलना, और गुदन उसको पटक पटक के मारने लगता है। लड़की उसको देख के घबरा जाती है और बोरी होती है और धीरे धीरे करके सब लोग को मारेगा क्या। टाकलू को भी ये सब देख के एकदम फट गया होता है और वो कहने लगता है मुझे जल्दी से इधर से निकलना होगा। और टाकलू उधर से निकलने लगता है तो गुदन उसको देख लेता है और बोलता है तुम क्या इधर से भागना चाहते हो। फिर गुदन उसको भी मारने लगता है और कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, तुमको तो मरना ही था। फिर वॉल्टर कहते हैं साल इविल डीमन रुक जाना तू, और कितने सारे लोगों को मारेगा। फिर वो अपने हाथ से कुछ फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। फिर गुदन भी अपने 2 उंगली से कुछ बनाने लगता है और लड़की उसको देख के बोलने लगती है अरे ये तो फर्स्ट लेवल स्वॉर्ड है, लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं है गुफेंग के सामने, वो भी गुफेंग का कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा। दूसरी लड़की बोरी होती है मुझे मेरे आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा, और एल्डर भी ये सब देख के एकदम शौक हो गए होते हैं। फिर गुदन उस एल्डर को कहता है तुम 2000 सालों से कल्टीवेशन कर रहे हो ना, लेकिन बस तुमको इतना ही पता है क्या। सब लोग का गुदन को देख के फट रहा होता है। फिर उधर बारिश भी शुरू हो जाता है। फिर एल्डर कहते हैं हमारे पास इतने सारे डाउ मास्टर और स्टूडेंट हैं, क्या तुम उनसे डरते नहीं हो। फिर गुदन कहता है तो ऐसी बात है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, और गुदन उस एल्डर को अपने आग से जलाने लगता है। फिर गुदन उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा पीटता है और उसके मुंह से खून निकल देता है। लड़की उसको देख के बोरी होती है, मास्टर का स्पिरिचुअल रूट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर उधर के लोग कहते हैं चलो एवरीवन, हम लोग सब लोग मिलकर अटैक करते हैं, और वो लोग गुदन को अटैक करने लगते हैं। गुदन एक स्माइल देता है और उन लोग का अटैक गुदन का कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा होता। वो लोग ये सब देख के एकदम शौक हो जाते हैं और छोटी लड़की बोरी होती है, वो लोग बार बार गुफेंग के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। फिर गुदन धीरे धीरे करके उन लड़के लोगों को मारने लगता है और उधर के एल्डर कह रहे होते हैं हमें नहीं पता इधर क्या चल रहा है, हम इस लड़के को मॉन्स्टर कहें या डीमन कहें, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उधर एक एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग ने मुझे इधर क्यों समन किया है, इधर तो बारिश भी हो रहा है। छोटी लड़की जाके बोलती है एल्डर आप आ गए क्या। वो एल्डर बोलते हैं हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम ठीक तो हो ना। फिर वो एल्डर जाओफेंग के बारे में पूछते हैं तो लड़की एकदम उदास सा शकल बना लेती है। फिर हम लोग उस जाओफेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है और एल्डर चिल्ला रहा होता है। फिर वो एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं किसने इसका हालत ऐसा क्या है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो अपना पावर दिखाने लगते हैं और कह रहे होते हैं किस बास्टर ने ये सब किया है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो लड़के लोग गुदन की तरफ हाथ दिखा देते हैं और कहते हैं इस लड़के ने क्या है, जल्दी से इसको मार डालो, और इसने एल्डर सीटों को भी मारने की कोशिश किया है, इसलिए हमारा हेल्प करो और जल्दी से इसको मार दो। एल्डर गुदन से पूछने लगता है तुम्हारा नाम क्या है। गुदन बोलता है नानक्यून। एल्डर कहते हैं हाँ वो मेरा नाम है, लेकिन तुमको कैसे पता चला। फिर वो कह रहे होते हैं एक जीफो रिलम के लड़के ने इतने सारे लोगों को मार दिया, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। फिर वो गुदन से पूछने लगते हैं तुमने मेरा स्टूडेंट को मारा है क्या। गुदन बोलता है हाँ मैंने मारा है। गुदन बोलता है मैंने तो उसको ऑलरेडी मार दिया है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। एल्डर बोलते हैं बास्टर्ड तुम जल्दी मरने वाले हो। गुदन एक स्माइल देता है और कहता है अगर तुम में इतना हिम्मत है तो मार के दिखाओ। फिर एल्डर गुदन का स्माइल देखकर डर जाता है और कह रहा होता है उसका स्माइल एकदम खतरनाक है। फिर उन दोनों की कुछ बातें चलने लगते हैं और एल्डर कहने लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है तुम मुझे पहले से ही जानते हो। गुदन बोलते हैं हाँ मैं तुमको थोड़ा बहुत जानता तो हूँ और तुमसे थोड़ा बहुत मिला भी हूँ। एल्डर बोलते हैं लेकिन कब। तो गुदन बोलने लगता है मैंने तुमको एंशिएंट गुफा में मिला था, लास्ट टाइम मैंने जब तुमसे मिला था तुमने मेरा कोई चीज़ को ले गया थे और तुम अभी तक उस चीज़ को दिए भी नहीं हो।
फिर वॉल्टर थोड़े सोचने लगते हैं, हम लोग पहले मिल चुके हैं और मैंने तुम्हारा क्या चीज़ को लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैंने इस लड़के को कभी देखा है। अरे रुको, ये लड़का कोई रिकनेक्शन पर्सन भी तो हो सकता है, लेकिन इस लड़के में कोई भी स्पेशल और तो फील नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं तुमने कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ ले लिया है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर गुतन कहता है मुझे जितना याद है तुमने मेरा एक स्वॉर्ड लिया था जो कि पर्पल कलर का ग्लो कर रहा था। फिर वॉल्टर थोड़ा सोचने लगता है मैंने उसका क्या लिया था। फिर उसको एकदम अचानक से ख्याल आता है और उधर ही गिर जाता है। लड़की उसको देख के बोरी होती है, मास्टर को ऐसा क्या पता चल गया जो कि उसको देख के नीचे ही गिर गए वो। दूसरी लड़की ये बोलती है मास्टर ने 3000 सालों तक कल्टीवेशन किया है, लेकिन वो गुफेंग को देख के कैसे डर सकते हैं। गुफेंग ने बस मास्टर को कुछ बोला और मास्टर नीचे ही गिर गए, ये कैसे हो सकता है। छोटी लड़की उस मास्टर के पास जाती है और बोलती है एल्डर आपको क्या हुआ है, और वो गुतान से कहने लगती है तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या क्या है। फिर उधर बड़ी लड़की आ जाती है और कहने लगती है तुम इधर से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर गुतान कहता है मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमको पहले से जानता हूँ, तुम तुम्हारे डिसेबल को पकड़ो और इसे गेट लॉस्ट हो जाओ। उस एल्डर का पसीना निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। फिर हुड कहता है गुकड़ो एल्डर सीटों के साथ कुछ हुआ है, जाके देखो उनको। उस एल्डर सीटों को दौरा पड़ रहा होता है, गुतन उधर आ जाता है और उनका कुछ करने लगता है। फिर वो मास्टर कहने लगता है हुड तुमने उस लड़के को क्या कहा, जरा फिर से बोलना। फिर हुड उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम हो क्या, तुम तो बहुत दिनों के बाद मिले हो। एल्डर बोलता है तुमने उस लड़के को क्या कहा, जरा फिर से बोलना। और हुड कहने लगता है तुम गुकड़ो के बारे में बात कर रहे हो। एल्डर बोलता है उसका सरनाम गु है क्या। हुड बोलता है तुमने सही बोला, उसका सरनाम गु ही है। फिर उसको एक झटका लगता है और वो कहने लगता है इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो नीचे गिर जाता है। लड़की लोग उसको देख के कह रहे होते हैं एल्डर एल्डर इतना डर गए क्या, जो कि बेहोश ही हो गए। फिर वो छोटी लड़की भी कहने लगती है तुम मेरे टीचर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे टीचर को कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर वो लड़की कहने लगती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम एल्डर सीटों के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। अगर तुमको पता नहीं है तो मैं तुमको बता दूं, एल्डर सीटों चीजों मोनार्च के मास्टर थे, इसलिए मैं तुमको एडवाइस दूंगी कि तुम इधर ही रुक जाओ। अगर चाहिए तो लोगों को इसके बारे में थोड़ा ही पता चलेगा तो वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर उधर एक पोर्टल ओपन होता है और उधर से 2 एल्डर आने लगते हैं। लड़के लोग उनको देख के कहने लगते हैं अरे ये तो हमारे गिल्ड के एल्डर हैं। फिर दूसरा कहता है सीनियर वो लड़का एक डीमन है, आई होप कि आप हमको बचाने आए हैं। लड़का भी कहने लगता है प्लीज सीनियर वो लड़का एक डीमन है, उसको जल्दी से मार दो। फिर यार ग्रैंडपा आपको आने में इतना ज़्यादा लेट क्यों लग गया। एल्डर फियर को पीछे होने के लिए कहते हैं और जाकर दूसरे एल्डर से बातें करने लगते हैं। फिर उनको देख के बोरी होती है, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसके टीचर बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो तीनों एल्डर गुतन के सामने अपना सर झुका लेते हैं और उधर के लोग को ये सब देख के एकदम झटका लगने लगता है। लड़की भी सोच में पड़ जाती है साला गुफेंग है तो है कौन, उसके सामने इतने सारे एल्डर क्यों झुक रहे हैं। फियर को भी ये सब देख के झटका लगता है और वो कहने लगती है ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं। वो एल्डर कह रहा होता है मुझे अभी भी पता चला कि उस लड़के के पास चीज़ है। वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, अगर उसके पास चीज़ है तो हमको उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। हुड भी अपना मुंडी खुजा रहा होता है और कह रहा होता है ये कैसा सिचुएशन है। फिर गुतन कहता है मैंने सुना है तुम्हारी चीज़ों लोग डिविल और इविल लोगों को मारते हैं और दुनिया बचाते हैं। एल्डर बोलते हैं आपने सही कहा, हम लोग ऐसे ही करते हैं। गुतन बोलता है वेरी गुड। फिर गुतन कहने लगता है तो तुम लोग मेरे तरफ देखो और मुझे बताओ कि मैं कोई डिविल और इविल लगता हूँ क्या। फिर एल्डर कह रहे होते हैं चीज़ों मोनार्च के पास ही होता है और सब लोग इसको इविल कह रहे हैं, ये कोई मजाक से बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर गुतन बोलता है तुम लोगों से मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दो, तुम लोग चुप क्यों रह गए हो। फिर एल्डर कह रहे होते हैं उस लड़के का बोलने का स्टाइल एकदम खतरनाक है, भाई साहब डर लगने लगता है। फिर वो कहने लगते हैं सॉरी लेकिन तुम हमें कोई इविल कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं लगते हो। गुतन कहता है ओके तुमने जो भी अभी भी कहा सब लोग को अभी ही बताओ। फिर एल्डर कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनो, ये लड़का कोई डीमन नहीं है, इसके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, डेविल एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है।